हम लोग फंक्शंस कर रहे थे, उसी को आज मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मिसाल तौर पे मेरे पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल इंट एक एरे लेते हैं, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, 5 नंबर्स हैं, कुछ भी है। ठीक है, इसको फिल करा लेता हूँ। और ये 5, ये 5 नंबर हो गए। और इनमें से हर एक नंबर का हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारा जो रीयूजेबल कोड है जो बार बार यूज होना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस मेन प्रोग्राम में फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट करूँगा, बल्कि एक अलग से फंक्शन बना लूँगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और सिमिलरली मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था कि अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो वो नंबर मुझे एज इनपुट पास भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा जिसका मैं नाम लिखूँगा गेट फैक्टोरियल या कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लें क्लियर लिखने के लिए। कैलकुलेट फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन होगा जो इनपुट में पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसको एन बोल देते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। और जब ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा तो ऑब्वियसली इसको फैक्टोरियल जो आएगा वो रिटर्न बैक भी करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया जो इनपुट में एक इंटीजर वैल्यू लेगा और रिटर्न भी करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और जो इनपुट के अंदर वैल्यू ले रहा है उसके ऊपर करना क्या है, उसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, लूप रन कर लूँगा इस 1 से लेके इस नंबर तक। ठीक है, फॉर int i equals 0, ऑब्वियसली 1 से कर लेते हैं, और i less than number i हो गया। और फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा इंट f कर लेते हैं फैक्टोरियल के लिए, fct लिख लेते हैं फैक्टोरियल इक्वल 1। ठीक हो गया, और जो भी नंबर है उसको मुझे हर दफ़ा इस फैक्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर n। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, तो 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल के अंदर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू जो है वो जो भी 2 होगी, तो फिर 2 जो प्रीवियस नंबर था 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होके इसके अंदर ऐड आ जाएगा। ठीक है, फिर जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो जो भी फैक्टोरियल पिछली वैल्यू का निकला हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई होकर फैक्टोरियल के अंदर ऐड हो जाएगा। ये प्रोग्राम हमने डिटेल देखा हुआ। तो कट शॉर्ट ये कि जब हम इसको रिटर्न बैक करेंगे यहाँ पे फैक्ट को, तो ये प्रोग्राम इस फैक्टोरियल को रिटर्न कर देगा जो भी इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा एक फंक्शन बन गया जिसको मैं कोई भी वैल्यू इनपुट में दूंगा, ये मुझे रिटर्न में उसका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अभी इस एरे पे जाने से पहले मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करके देख लेता हूँ कि आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपली सी आउट स्टेटमेंट रन करता हूँ और इसके अंदर दे देता हूँ, ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सी आउट के अंदर कोई इशू नहीं है, लाजमी नहीं है कि मैंने इसको पहले किसी एक वेरिएबल के अंदर इसकी आउटपुट लेनी है। मैं यहाँ पे भी अगर इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे पता है फंक्शन रिटर्न में मुझे इंटीजर वैल्यू दे देगा, वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉल फैक्टोरियल फंक्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 3। ठीक है, कि उसका फैक्टोरियल वो ठीक कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूशन इसकी सिंपल है कि ये सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगी तो पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो यहाँ पे प्लेस होगी, उस आउटपुट को सी आउट जो है वो स्क्रीन पे शो करा देगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं डाउन करके। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें हमारे पास आउटपुट आ रही है 9। ठीक है,
3 को अगर आप देखें इसका फैक्टोरियल तो 3 2 ज़र 6 और 6 1 ज़र 6 यानी 1 2 3 होता है ना बेसिकली। ये आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब है हमारी आउटपुट जो 9 आई है वो ठीक नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखेंगे कि क्या एरर आया। ठीक है, आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे नंबर आ गया था n। ठीक है, और लूप कहाँ से कहाँ तक चला है, 1 से लेके n तक। ठीक हो गया, तो उसका मतलब है लूप चलने वाला है वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, और n की वैल्यू 3 है ऑब्वियसली, 3 के लिए तो नहीं चलेगा, सॉरी हाँ 3 के लिए नहीं चलेगा। सही है, तो 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। तो जब i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n किया हुआ हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहीं पे बेसिकली मिस्टेक है कि जो वैल्यू आ रही है हम उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी है ड्राई रन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं करूँगा तो आउटपुट क्या आएगी, पहली दफ़ा i की वैल्यू 1 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। तो बेसिकली ये तो n से मल्टीप्लाई करता है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नीचे मैं केसेस बना लेता हूँ। एक दफ़ा चलेगा तो फैक्टोरियल के अंदर 1 होगा मल्टीप्लाई बाय n के अंदर तो 3 पड़ा होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर जब लूप दोबारा चलेगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो i की वैल्यू 2 के लिए ये दोबारा चलेगा जब, तो फिर सेकेंड इटरेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू भी 3 होगी। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा अगेन n के साथ, तो फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 9। ठीक है, और फिर जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा i की वैल्यू 3 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए हमें आउटपुट 9 आ रही है। ठीक है, जो कि गलत है, हमें पता है कि हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली i करना है, क्योंकि फैक्टोरियल में पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, जहाँ तक नंबर जा रहा है। तो ये जहाँ तक नंबर जा रहा है वो यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया जी, अब इसको सेव करके दोबारा रन कर लेंगे। तो जो भी हमने इनपुट में नंबर दिया था, ठीक है, अगेन अभी देखें वो उसने 2 आउटपुट निकाली उसने, क्योंकि लूप मेरा कहाँ तक चला है 1 और 2 के लिए। पहले उसने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, तो मुझे n तक जाना है, तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू डालना पड़ेगा ताकि वो 2 3 ज़र 6 भी कर सके। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू लगा लेंगे, सेव करेंगे, दोबारा रन करेंगे। अब देखें, अब आउटपुट ठीक आ रही है। सही है, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक हो गया, तो यूँ मैंने एक फंक्शन लिख लिया, उस फंक्शन को मैंने इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया कि फंक्शन ठीक काम कर रहा है। अब इस फंक्शन को मैंने जहाँ भी यूज़ करना है मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन को मुझे कहाँ यूटिलाइज करना है, इस एरे के सारे नंबर्स के मुझे फैक्टोरियल स्क्रीन पर प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा। एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली i लेस देन 5 i प्लस प्लस। ठीक हो गया, अगेन जैसे मैंने पहले सी आउट किया, बिल्कुल उसी तरह सी आउट, और ये जो नम एरे है इसका जो भी नंबर है i, ठीक है, इसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है, आगे कॉल लगा देते हैं सिंपली, और फैक्टोरियल निकालने के मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया इसको मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉल कैलकुलेट यानी फैक्टोरियल, और इसको ये वैल्यू दे दूंगा नाम i। ठीक है, और ये एक लाइन के अंदर मेरा ये सारा काम हो जाएगा कि ये जो कॉलिंग है ये सिंपली इसको एक नंबर लूप जिस भी इटरेशन पे चल रहा है उस नंबर को इसको पास करेगा, और रिस्पॉन्स में यहाँ से जो भी नंबर आएगा वो यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
और एंड ऑफ लाइन भी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि मुझे एक लाइन के अंदर एक आउटपुट देखें। ठीक है जी, ये फैक्टोरियल आ गया 1 बाय 1 सारे नंबर्स का। ठीक है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कोई स्मॉलर नंबर देके, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को अपना जो फंक्शन है उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया है। अब इसको हमने जहाँ भी यूज़ करना है हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम फंक्शंस को मेन से ही कॉल करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूँ देखेंगे जैसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल रहे हैं ना। अब आप सपोज करें कि हमें फैक्टोरियल भी निकालना है, ठीक है, इस पूरी एरे का, और कोई भी एडिशनल काम करना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई भी हम रिक्वायरमेंट ले सकते हैं कि अच्छा चलें, सपोज करें कि हम मल्टीप्लिकेशन का खुद से एक फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी शेब, क्या क्वेश्चन है? ये एन आपने वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है? ये जो कौन ऊपर सा? आपने ये ऊपर जो कॉल फैक्टोरियल के अंदर जो आपने एन वेरिएबल रखा है, जो फैक्टोरियल मालूम कर रहे हैं, जो थ्री है, एन इक्वल्स टू 3 है, लेकिन नज़र तो नहीं है यहाँ पे नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ रखी? इसकी वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं ना। ये जो नम आई है, नम आई की जो भी वैल्यू होगी, नम आई ऑब्वियसली जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा इसकी वैल्यू 10 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा नम आई की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, तो ये नम आई जो है, हम ये जो कॉल फैक्टोरियल है इसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू एक्चुअली इसके पास आ जाएगी एज इनपुट। ठीक है, इस नहीं फंक्शन आप के अंदर ये इनपुट है और ये आउटपुट है ना, तो इनपुट में मैंने ये नम आई दे दिया ना इसको। नहीं, जब आपने पहले ये फैक्टोरियल ये वैल्यू दी नहीं थी, उससे पहले भी 6 आंसर आ रहा था, वो कैसे आ रहा था 6? नहीं, ये पहले भी वैल्यू दी थी मैंने, पहले मैंने 3 डायरेक्टली दिया था उसको। ओके, पहले 3 ठीक। डायरेक्टली यूं करके लिखा हुआ था, किसी वेरिएबल से नहीं लिया था, यूं डायरेक्टली 3 दे दिया था। ठीक है, तो अभी चूंकि हमें लूप के नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 बाय 1 उसका नंबर पास करना है, तो इसलिए नाम आई कर दिया। ठीक है जी ठीक। जी, एमएल आपने पूछना है क्वेश्चन? जी जी बताओ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैंने अभी तो फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, अब सपोज करें कि फैक्टोरियल के अंदर भी कोई इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है जो हम किसी और फंक्शन के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक और फंक्शन बना के अलहदा से उसको कॉल फैक्टोरियल के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे भी मैं यहाँ पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे फंक्शन से भी करवा सकता हूँ। ठीक है, सपोज कर लें अभी के लिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ पे नहीं करवाना चाहता। जैसे यहाँ पे मैंने इस लूप के अंदर फैक्टोरियल की कैलकुलेशन नहीं करवाई, अदरवाइज ऑब्वियसली हम इस फंक्शन का जो कोड है इसको उठा के इसके अंदर रखें तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोड को रीयूजेबल और क्लीन करने के लिए हमने फंक्शंस बनाए और इसको अलग से फंक्शन बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्लीन करने के लिए मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर बना लेता हूँ इंट, और उसका नाम लिखता हूँ MQL, मल्टीप्लिकेशन के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें इनपुट में 2 पैरामीटर्स ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक पैरामीटर लेता हूँ x और एक पैरामीटर y। तो उसका मतलब है अब ये एक फंक्शन है जो 2 नंबर्स इनपुट में लेगा। ठीक है, इनपुट में मल्टीपल नंबर्स भी ले सकते हैं, सिंपली आपने कोमा लगाना है और दूसरा नंबर पास कर देना है। इस तरह अगर तीसरा नंबर भी मैंने देना है तो कोमा लगा के तीसरा नंबर भी पास कर सकते हैं। ठीक है,
और रिटर्न टाइप इसकी अगेन नंबर ही होगी। मैं दो पैरामीटर्स जो इनपुट में लूँगा वो भी इंटीजर्स होंगे और जो रिटर्न बैक करूँगा वो भी इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये करेगा क्या, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक नया नंबर वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, और इसको इक्वल कर देता हूँ x मल्टीप्लाई y। ठीक है, और रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को। ठीक हो गया। अभी एक सिंपल सा फंक्शन है जो इनपुट में दो नंबर्स ले रहा है और आउटपुट में क्या कर रहा है, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे रिटर्न बैक कर। ठीक है, अब इस फंक्शन को mu वाली जो फंक्शन है इसको मैं अपने यहाँ फैक्टोरियल वाले फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं फैक्ट और आई वेरिएबल को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन खुद से नहीं करता बल्कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से करवा लेता हूँ। तो मैं MUL फंक्शन कॉल कर लूँगा, इसको एक वेरिएबल दे दूंगा फैक्ट और एक आई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यानी अगर आप कंप्लीट एग्जीक्यूशन का फ्लो देखें तो पहले एक एरे डिक्लेयर हुई, उसके बाद इस एरे के ऊपर लूप चला, और इस एरे के ऊपर जब लूप चला तो जो भी आई की वैल्यू है वो एरे से उठा के हमने पास कर दी कॉल फैक्टोरियल फंक्शन को फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो सपोज जब पहली दफ़ा लूप चल रहा है आई 0 होगा तो ये इस एरे में से 10 वैल्यू उठाएगा और इसको दे देगा कॉल फैक्टोरियल को। तो कॉल फैक्टोरियल के पास क्या आ जाएगा 10, इस n वेरिएबल के अंदर इस कॉल फैक्टोरियल फंक्शन में 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक और लूप चला रहा है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक लूप चलाएगा ना, क्योंकि इसको इनपुट में 10 मिला। ठीक है, और इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो आगे एक और फंक्शन को कॉल कर रही है, इस वाले को। ठीक है, तो पहले ये लाइन चलेगी, ये चेक करेगा ओके आई इज लेस देन 10, लूप के अंदर आ जाएगा, फिर वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को वो फैक्टोरियल की वैल्यू दे रहा है और आई की वैल्यू, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो ये 1 और 1 किसको पास हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू थी 1 वो इस x के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज चलता है, जो पहला पैरामीटर जो पहली वैल्यू आप देते हैं वो पहले पैरामीटर में आ जाती है, दूसरा पैरामीटर की वैल्यू दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर में आ जाती है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, तो यहाँ पे x के अंदर भी 1 आ जाएगा, y के अंदर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन सिंपली क्या कर रही है, x और y को मल्टीप्लाई करती है, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर इसके अंदर 1 आ जाएगा और ये रिटर्न बैक कर देगा 1। ठीक है, इसी तरह जब नेक्स्ट इटरेशन इस लूप की चलेगी तो इसके अंदर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर ये वैल्यू 12 लेगा। ठीक है, खैर बल्कि अभी ये तो इसने वैल्यू 10 यहाँ पे पास की है, फिर उसके बाद ये लूप ऑब्वियसली 2 3 4 5 10 तक चलना है ना। ठीक है, तो ये जब 10 तक चलता रहेगा ये इसको मल्टीप्लिकेशन को कॉल करता रहेगा और ये इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स रिटर्न बैक करता रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम इस मेन फंक्शन से कॉल फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं और ये कॉल फैक्टोरियल आगे ज़रूरत पड़ने पे इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आगे भी मज़ीद हमारी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी मज़ीद कुछ कैलकुलेशंस हैं तो ये भी किसी तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है कि आप मेन फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करें और वो फंक्शन आगे किसी तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हो। ठीक है, आपने जब भी कॉल करना है आपने सिंपली ये देखना है आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको फंक्शन चाहिए, तो आप किसी भी जगह फंक्शन में ना आके वो आउटपुट उस फंक्शन से ले सकते हैं, इसकी आउटपुट सिंपली यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शंस का मेन फ़ायदा ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इस फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और इस तरह इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है आई वुड से। ठीक है, कि ये फंक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये वाला फंक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा ये जो फंक्शन मैंने बनाया है MUL वाला, ऐसा भी नहीं है कि इसको बस मैं इसी के अंदर मैंने कॉल कर लिया है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ इस मेन फंक्शन से। ठीक है, जब आपने फंक्शन बना दिया तो आप किसी भी एक फंक्शन से किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अब इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया तो यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता। इस फंक्शन का काम है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो मुझे जब भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी मैं इसको अगर यहाँ पे कहीं चाहिए इस कॉल फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर तो यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ, और अगर मेन फंक्शन के अंदर चाहिए तो यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो
ये इंडिपेंडेंट है कि आप इसको एक दफ़ा जब बना लेते हैं तो जहाँ भी आप इसको चाहें आप इसको कॉल कर सकते हैं।